एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है कि या ये सवाल है, ये किसी एक का सवाल नहीं है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि नॉर्मली जिन्होंने पूछा वो रिटायर्ड है गवर्नमेंट जॉब से और उनके 3 बच्चे हैं, तीनों ही वेल सेटल है, अपने खुद के मकान में रह रहे हैं और तीनों ही गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। तो इस तरह की परिस्थिति नॉर्मली होती है कि फैमिली वेल सेटल होती है, अपने खुद के मकान में रह रही होती है, फैमिली सब कुछ वेल सेटल, जितना उनको रहने के लिए चाहिए सफिशिएंट, मार्केट के अंदर सब कुछ है और अभी उनको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, सेकंड जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करना होता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जब प्लान करते हैं तो उनके दिमाग में जो प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो नॉर्मली उनके माइंड सेट होता है कि कहीं ना कहीं प्लॉट में ही इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा शहर से दूर कहीं भी प्लान कर ले, लेकिन प्लॉट में उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो फ्लैट अच्छा है या मल्टी स्टोरी अच्छा है या प्लॉट अच्छा है या विला अच्छा है, ये टॉपिक की बात नहीं कर रहा। अब ये कि आप जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, ठीक है, आपने सोचो माइंड सेट कर लिया कि मुझे अभी फ्लैट का प्लान है, कि देखिए फ्लैट की अपनी एक वैल्यू है, मल्टी स्टोरी की अपनी एक वैल्यू है और प्लॉट की अपना एक वो है और विला का अपना एक है। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो उन्होंने मेरे से पूछा है कि प्लॉट का प्रॉपर्टी का प्लान करूँ या टाउनशिप के प्लॉट में मैं प्रॉपर्टी का प्लान करूँ। तो एज ए इन्वेस्टर जब वो मार्केट जाते हैं तो वो देखते हैं कहीं ना कहीं रेट के अंदर बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है उनको। एक तो नॉर्मल प्लॉट के अंदर यानी जो ऐसा जो जो प्लॉट कटा हुआ है वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, वो वहाँ पे जो भी लीगल बॉडी है उससे अप्रूव्ड है। और एक है टाउनशिप का प्लॉट है जहाँ पे कॉलोनी के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी है, सिक्योरिटी गार्ड है, सीवरेज है, बिजली पानी सड़क सुविधा है, जहाँ पे आसानी से पूरी एक फैमिली कोई भी आज मकान बना के रहे। तो भले ही वो शहर से दूर है लेकिन वहाँ पे वो अपना मकान बना के रह के प्लान कर सकती है, सिक्योरिटी वहाँ पे सब कुछ है। तो एज एन इन्वेस्टर वो देखते हैं कि जब मुझे ये फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है और प्रॉपर्टी का रेट में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है कि मान लो कोई इस तरह कॉलोनी जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, केवल प्लॉटिंग है, तो एमिनिटी का पैसा उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसकी रेट बहुत कम है और इसकी रेट थोड़ी सी ज्यादा है। तो उनको किस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि उनके यूज का है नहीं, तो उसको इस वाली प्रॉपर्टी में प्लान करने करें या इस वाली प्रॉपर्टी में प्लान करें जहाँ एमिनिटी फैसिलिटी ज्यादा है। तो यदि आपका बिजनेस और ट्रेडिंग रियल एस्टेट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, आप रियल एस्टेट के व्यापार में ही है, रियल एस्टेट ट्रेडिंग कर सकते हैं, रियल एस्टेट किसी को सेल कर सकते हैं और किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी कंसल्टेंट डिपेंडेंट नहीं है, तो जरूर आप भले इस वाली प्रॉपर्टी में प्लान कर सकते हैं जहां पे रेट्स कम है। लेकिन यदि आपका व्यापार अलग है, आपका प्रोफेशन ही रियल एस्टेट का, तो आपको इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे सारी एमिनिटीज है। इसके पीछे कारण कि आपको नॉर्मली 3 तरह के लोग होते हैं मार्केट में, या प्रॉपर्टी है वो 3 जगह रहती है, या तो रहती है किसान के पास, एग्रीकल्चर लैंड में जब तक रहती है तब तक किसान के पास रहती है, लेकिन देन वो जाती है बिल्डर के पास और देन जाती है एंड यूजर के पास। तो आप जिसको प्रॉपर्टी सेल करेंगे वो ना तो किसान होगा ना ही बिल्डर होगा, कि वो तो उस प्रोसेस से निकल के आपके पास आई है और इनको एक बड़ी जमीन चाहिए होती है। तो आप जिसको प्रॉपर्टी बेचेंगे, भले ही आप एंड यूजर नहीं है, आप वहां मकान बना के रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप जिसको प्रॉपर्टी देंगे वो एंड यूजर को देंगे जो उसको मकान बना के रहना होगा। जिसको मकान बना के रहना उसको सारी फैसिलिटी चाहिए, वहां पे एमिनिटीज यदि वहां पे होगी, सारी फैसिलिटी वहां पे होगी। यानी आपको ये देखना है कि मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, यदि 1 साल 2 साल 3 साल बाद यदि मेरे को मकान बना के यदि रहना होता और यदि मैं वहां पे रह सकता हूँ या ये वो एरिया 2-3 साल में डेवलप हो जाएगा, तो आपको भी वहां पे एरिया डेवलप भी होगा और आपको रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी मिलेगी और आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। क्योंकि रेट बढ़ने में जो सबसे बड़ा कारण होता है, यानी रेट बढ़ने के पीछे कारण लोकेशन होती है, आपका आसपास कोई गवर्नमेंट बॉडी आ गई, कोई बड़ा किसी ने इन्वेस्टमेंट हो गया या कनेक्टिविटी बहुत हो गई, ये बहुत सारे कारण है। इसमें जो सबसे भारी कारण है वो कारण है कि वहाँ बसावट कितनी आ गई, वहाँ पे लोग कितने रह रहे हैं, वहाँ पे कितनी फैमिलीज वहाँ पे ऑलरेडी रह रही है या कितनी फैमिलीज वहाँ पे आ रही है या कितनी फैमिली वहाँ पे रहेगी, ये सबसे बड़ा कारण है। और यदि इतनी फैमिली वहाँ पे रहती है, तो जब फैमिली वहाँ पे रहती है तो अपना बर्थडे फंक्शन, गृह प्रवेश, ये प्रवेश, शादी ब्याह बहुत सारे करते हैं, 100-200-500 हजार लोग उनके घर पे प्रोग्राम पे आते हैं, तो एक डिमांड जनरेट होती है और यही कारण है कि आपकी प्रॉपर्टी की वहाँ पे रीसेल वैल्यू आपकी बनी रहती है। लोग डिमांड जनरेट करते हैं, फोन आते रहेंगे, भैया कोई प्रॉपर्टी आपकी हो तो दिखाओ, तो बताओ मेरे को, या उनको कोई लेना हो तो वो भी वहाँ पे बात है। तो आपको एज ए देख कि प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट वहां करना चाहिए जहाँ पे एमिनिटीज फैसिलिटीज वहाँ पे सारी होगी, तो आपको वहाँ पे डिमांड जनरेट होगी, आपको पैसा, यानी आपको जो मैच्योर टाइम है, जो वेटिंग पीरियड है, यदि वहाँ पे फैसिलिटीज एमिनिटीज नहीं है तो उनको आने में टाइम लगेगा, लोग रहने में, वहाँ पे लोग रहेंगे, वो लोग गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे तो वहाँ फैसिलिटी डेवलप होगी। और एक बिल्डर ने पहले ही डेवलप करके दे दी, तो केवल बसावट आने का काम बाकी है, और बसावट अपने आती है जब वहाँ पे फैसिलिटी और एमिनिटीज होती है। तो इस तरह की वीडियो और आपको देखनी हो तो उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी हो तो आप बताएं, और आपके भी मन में ऐसा कोई सवाल जवाब चल रहा हो कुछ हो तो जरूर से बात करें। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।